सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इस क्वेश्चन पेपर के बारे में हम जानेंगे कि क्या कौन सा क्वेश्चन, कितना सेक्शन, क्या है, कैसे है, किस टाइप से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस पेपर में टोटल 39 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 5 सेक्शंस होंगे। आपको इनमें से सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी होंगे। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा उसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिनका 1 नंबर का मार्क मिलेगा आपको। सेक्शन बी में आपको 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सेक्शन सी में आपको 7 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क का 1 नंबर रहेगा। और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के 1 रहेंगे। और सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपके 4 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आप समझ गए। और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क आपका होगा 80 नंबर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन ए में किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इनमें से हमको बताने हैं कि कौन सा रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका सही जवाब होगा। अब पढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपको इसमें बताने हैं, ए नॉन मेटल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। कौन सा ऐसा नॉन मेटल यूज़ किया जाता है फूड मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज। जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, तो वो सॉल्यूशन किस टाइप का होता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन होगा ए, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द मेटल्स दैट फ्लोट व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर आर। वो कौन सा ऐसा मेटल है जो वाटर के कांटेक्ट में आने से फ्लोट करता है। आपके पास ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन में से बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए मीन्स मैंगनीज और सोडियम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन कौन से चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपको बताने हैं इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए H3O+ और Cl यानी क्लोराइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, आशी परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम और क्लोरीन से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है आशी। तो इसमें से आपको बताने हैं कि कौन सा केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी यानी 2Al + 3Cl2 gives to 2AlCl3। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेरियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है तो एक वाइट कलर का कंपाउंड बनता है। तो इसमें से आपको बताने हैं कि कौन सा कंप्लीट केमिकल रिएक्शन सही होगा। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी 2HCl + BaOH twice gives to BaCl twice + 2HOH। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो इन चारों में से आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी मीन्स एथेनॉल + कार्बन डाइऑक्साइड + एनर्जी, ये हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट में मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फूड स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है फूड का, तो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से शुरू होता है। तो आपको इसमें से इन 4 ऑप्शन से बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए माउथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा, मुंह से शुरू होता है डाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये जो आप यहाँ पर फिगर देख पा रहे हैं, तो इस फिगर में आपको ये जो x है, तो ये x इस फिगर में क्या लोकेट कर रहा है। ठीक है, आपको इसमें से बताने हैं। ठीक है ना, कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबल्ड पार्ट x इन द एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये जो यहाँ पे लेबल पार्ट है x, इसका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, या इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको बताने हैं कौन सा इसमें से चारों में से ऑप्शन में से सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी, इट स्टोर्स द यूरिन टिल यूरिनेशन। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन।
जेनेटिक वेरिएशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सूटेबल एग्जाम्पल होगा, ठीक है, आपको बताने हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा, 2 चिल्ड्रन हैव डिफरेंट आई कलर्स, ठीक है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में आपको बताने हैं कि कौन सा सीक्वेंस इन चारों में से करेक्ट होगा। आपके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शंस बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, तब लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेके इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होता है। अब आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आपको बताने हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तो इसमें कौन सा इमेज प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। इन चारों में से आपको बताने हैं कौन सा इमेज, कैसा इमेज प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसका ऑप्शन डी मीन्स रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज का रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन ए फूड चेन इज। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल में से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का जो फ्लो होता है वो 10% होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। इनमें से कौन से प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन से प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो इसका ऑप्शन बी मीन्स हर्बीवोरस इज द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, एसरेशन और रीजन। आपको ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये चारों ऑप्शंस में से आपको बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये जो 17th क्वेश्चन है, असरेशन दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रीजन दिया हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। आपको बताने हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनका क्वेश्चन नंबर 17 का सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, बोथ असरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असरेशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ, जो है असरेशन है स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज। रीजन है द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताने हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए इज ट्रू मीन्स असरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। और इसका रीज़न दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। अब आपको बताने हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी मीन्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मीन्स असरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 20th क्वेश्चन की तरफ। असरेशन दिया हुआ है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रेप्लिकेमेंट। और रीजन दिया हुआ है इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो आपको इसका बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सुटेबल होगा, ए, बी, सी और डी। तो इसके लिए भी ऑप्शन सी इज द करेक्ट है, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स मीन्स असरेशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है। अब इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेक्शन बी के बारे में देखना है कि इसके आगे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप हमारे सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।